नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे आरक्षण पर बढ़ी रार। आरक्षण पर राज्य सरकार और राजभवन के बीच विवाद बढ़ने लगा है। सरकार ने आरक्षण विधेयक विधानसभा में पास कराकर संवैधानिक मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा था, लेकिन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। राज्यपाल ने आरक्षण को लेकर 10 बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने की परिस्थिति क्यों बनी, आरक्षण बढ़ाने से पहले क्या कोई कमेटी गठित हुई है, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या कोई अलग से अधिनियम लाया गया है और आरक्षण संशोधन विधेयक लाने से पहले क्या विधि विभाग की राय ली गई, सहित कई सवाल ऐसे किए गए हैं और जवाब मिलने के बाद ही आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर की बात कही जा रही है। उधर सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके के इस रुख पर नाराजगी जताई है। दूसरी तरफ विभिन्न समाज भी आरक्षण का समर्थन करते नजर आए। साहू समाज में समर्थन देते हुए 10 दिनों तक अल्टीमेटम और आरक्षण विधेयक का समर्थन पत्र राज्यपाल को भेजा है। वहीं विपक्ष ने एक बार फिर आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। विपक्ष की माने तो मुख्यमंत्री की वजह से ही आरक्षण छीना गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई भी टल गई है। ऐसे में वार पलटवार में बड़ा सवाल है कि आरक्षण की ये आग कब बुझेगी और इससे किसको कितना फायदा मिलेगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। प्रशासनिक सेवाओं में जो है भर्ती नियम के तहत, उसके लिए आपका जो आंकड़े, जो डाटा उन्होंने टेबल बनाया था, उसमें जो पदों की क्या स्थिति है, स्टेटस, और अगर कम है तो किस कारण हो, ये तमाम पहलुओं को जो है हाई कोर्ट का भी जजमेंट को भी हमको ध्यान में रखते हुए ये सरकार के सामने ये सारी चीज़ों की मैं जानकारी इकट्ठी कर रही हूँ। राज्यपाल जी ने क्या कहा था, जैसे विधानसभा से प्रस्ताव पारित होता है या अध्यादेश सरकार लाती है, तुरंत हस्ताक्षर करूंगी। तो आरक्षण कोई एक वर्ग का नहीं होता, आरक्षण में सारे वर्गों के लिए होता है, सारे नियम होते हैं। क्या ये बात राजभवन को पता नहीं? और जब हो गया तो क्वेरी किससे कर रहे हैं? विधानसभा से बड़ा हो जाएगा कोई विभाग, तो विभागों से जानकारी ले रहे हैं। विधानसभा से कोई पारित होने के बाद विभागों से जानकारी नहीं ली जाती। और कुल मिला के यह है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों राजभवन के द्वारा सब खेल हो रहा है। हमारी जो संख्या के अनुपात में जो हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए वो हमको नहीं मिल रही है। इस संबंध में हमने मांग सौंपा सर। आगे हमारे एक तो हम सर्व पिछड़ा वर्ग एक से अलग से आंदोलन करने की तैयारी में है। साहू समाज की ओर से अलग से फतवा जारी किया जा चुका है। अंदर न बाहर हम एक ही जैसे बोलते हैं। सवाल ये है कि अभी तो जो महामहिम ने 10 बिंदुओं पे जानकारी मांगी है, भूपेश सरकार को, उनकी सरकार के अधिकारियों को उसका जवाब देना चाहिए। मंत्री जी के कारण लोग, उनके सहयोगी लोग गए कोर्ट में और जा करके वहां पर इनको आरक्षण मिल रहा था, तो अच्छा नहीं लगा कांग्रेसियों को और मुख्यमंत्री को। ये पचा नहीं पा रहे थे आरक्षण को, इसलिए कोर्ट में भेजा गया। और जब कोर्ट से आदेश स्टे हुआ, कोर्ट से निरस्त हुआ किया, उसके बाद में उनको सम्मानित करने का काम मुख्यमंत्री और उनके साथियों ने किया जो कोर्ट में गए थे। आरक्षण के यदि कोई लाभ दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो आखिरकार आरक्षण पर फिर से रार बढ़ी है और निश्चित तौर पर जो सियासत है वो बेशुमार देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल है कि आखिर इसका निराकरण कब होगा, इसका हल कब निकलेगा। आरक्षण का कहते हैं ना कि आरक्षण की जो आग है ये वाकई कब बुझेगी, क्योंकि लगातार बहुत सारी चीजें होती जा रही हैं और अब तो जो सामाजिक संगठन होते हैं, जो विशेष समाज वर्ग के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसको लेकर एक समर्थन करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी अपनी तरफ से समर्थन पत्र राज्यपाल को भेजा है कि उस पर हस्ताक्षर हो जाए, लेकिन राज्यपाल ने पॉइंट टू पॉइंट भूपेश सरकार से 10 बिंदुओं पर सवाल किए हैं और उनका जवाब मांगा है और उसके बाद ही इस पर कुछ हो पाएगा। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए किरण बघेल हमारे साथ जुड़ी हैं। किरण जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीलम चंद्राकर हमारे साथ जुड़े हैं। नीलम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रदेश अध्यक्ष हैं साहू समाज के टहल साहू। टहल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले किरण जी आपसे करूंगी, और इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारी चीजें इसको लेकर लगातार हो रही हैं, सामने आ रही हैं। और रमन सिंह ने
धर्मलाल कौशिक ने, या बीजेपी का मैं सीधा सीधा नाम लूं, बहुत सारे आरोप लगाए हैं और मुख्य रूप से ये कह दिया है कि हमने तो 32% कर दिया था आरक्षण, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ही इसको छीना है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, उन्होंने ही छीना है, मामला कोर्ट चला गया, आज वही तो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। किरण जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है मुझ तक। एक मिनट, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू है, बोलिए फिर से। बारी हाँ अब बोलिए। हाँ अब बोलिए। ये जो पूरी काल हम देख सकते हैं, जब 32% आरक्षण लागू था तो इनका ही एक व्यक्ति कोर्ट जाता है, स्टे लेके आता है, जिसे कांग्रेस सरकार राज्य मंत्री के दर्जे से नवाजती है। तो कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में फर्क आप देख सकते हैं। ये आरक्षण विरोधी हैं, आदिवासी हो या ओबीसी हो या अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात हो, ये पूरी तरह आरक्षण के विरोधी है। यही दर्शाता है, क्योंकि जब जब आरक्षण का मुद्दा आता है तो इनका ही कोई व्यक्ति, चाहे अनुसूचित जनजाति का मामला हो, कोई स्टे लेके आता है, उसे भी ये अच्छे पद पे नवाजते हैं। तो इनके कथनी और करनी में कितना फर्क है। और जब इस विधेयक में साइन करने में देर लग भी रही है तो इसमें इतना हल्ला मचाने की आवश्यकता ही नजर नहीं आती। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर पे इस पे रोक लगाई थी, तब 70 दिन तक ये क्यों बैठे हुए थे? तब तो 70 दिन तक इनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। जब राज्यपाल जी जब 2 दिसंबर को इन्होंने साइन करने को दिया, जब मात्र 10 दिन बीते हैं, तो इन्होंने फिर इतना हल्ला क्यों, आखिर इतना हल्ला मचाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मैं तो ये कहती हूँ कि जनता के सामने इनका चरित्र चाल चेहरा आ चुका है। और अभी ये 17 दिसंबर को आदिवासी दिवस बनाने जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है फिर एक ढकोसला है। सरकार के 4-6 पैमाने होते हैं जिस पर ये खरी उतरनी चाहिए थी। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा, जिसके 6 पूरे पैमाने में ये सरकार फेल नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि ये एक ढकोसला है, ये राजनीतिकरण कर रही है और इनको आरक्षण से कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही जनता के हित में, ना ही आरक्षण के हित में। ठीक है, ठीक है। नीलम चंद्राकर जी, मुझे लगता है आपने किरण जी की बातों को सुना होगा और विपक्ष है, सवाल उठाने का अधिकार है, उन्होंने सवाल उठाया, आरोप लगाए हैं, लेकिन वाकई में ये कहीं ना कहीं राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि उन पर भी विपक्ष ने बहुत आरोप लगाए। इस तरह से आप लोगों ने, पक्ष ने आरोप लगाए थे कि हस्ताक्षर नहीं कर रही है, लेकिन अंततः बीजेपी ये कहते आ रही थी कि गंभीर मसला है और इस पर बहुत विचार करने के बाद निर्णय आएगा। तो अब आखिरकार 10 बिंदुओं पर जो एक उत्तर मांगे गए हैं, क्या उसे सरकार जल्द से जल्द दे पाएगी? क्योंकि आज कहीं ना कहीं जो भूपेश बघेल, उन्होंने थोड़ी सी नाराजगी अख्तियार की है राज्यपाल को लेकर। किरण जी, अभी जो आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस की भूपेश सरकार जो है, अगर उनकी मंशा नहीं होती तो स्पेशल विधानसभा का विशेष सत्र ला करके और आदिवासी और सभी आरक्षणों को देने के लिए विशेष रूप से सत्र लाया गया और सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पर उनका समर्थन किए, लेकिन बाहर में वो विरोध कर रहे हैं। आप देखिए, लगातार वो बाहर में विरोध भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरक्षण विरोधी है। इसके पहले भी रमन सरकार के कार्यकाल के समय में 2% आरक्षण काटा गया था। उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भारत देश में आरक्षण ही खत्म हो जाए और इसी के कारण एक षड्यंत्र पूर्वक ये सारा काम किया जा रहा है। अब जब भूपेश सरकार ने विशेष सत्र ला करके जब प्रस्ताव पारित कर दिया है, तो माननीय राज्यपाल जी को तत्काल उस पर दस्तखत करना चाहिए। उन्होंने खुद भी कहा था कि आप वहां से प्रस्ताव पारित करिए, फिर मैं यहाँ से दस्तखत करके भेज दूंगी। लेकिन अब 10 बिंदुओं पर जवाब मांगना, इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं इनका रिमोट कंट्रोल कहीं दूसरी जगह से चल रहा है, कहीं कहीं केंद्र सरकार के रिमोट से राजभवन चल रही है। ये बात तो दर्शाता है कि आदरणीय भूपेश जी सरकार ने जब विधानसभा से प्रस्ताव कर दिए हैं तो विभाग के द्वारा 10 बिंदु में जानकारी मांगने का औचित्य समझ में नहीं आया। क्या विभाग इतना बड़ा है कि विधानसभा से बड़ा हो जाएगा?
लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं की मंशा है राजभवन की कि इस मामले को गुत्थी में उलझा के रखें और उलझा करके इस मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आज पूरे समाज इस मामले में आक्रोश है, चाहे वो साहू समाज हो, चाहे अन्य समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, सतनामी समाज हो, सभी समाज के लोग आज आक्रोशित हैं कि उनका जो हक है वो मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा है तो कभी बोल अलग रहे हैं और पीछे से काम अलग कर रहे हैं। ठीक है टहल जी, साहू समाज भी कहीं ना कहीं अपना समर्थन पत्र भेजा है राज्यपाल को और आप कहीं ना कहीं इसका समर्थन कर रहे हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आरक्षण की जो लड़ाई है इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार किसको माना जाए? देखिए, वर्तमान सरकार प्रयास कर रही है तो आप उसे जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, लेकिन पिछली सरकार भी तो कह रही है, बीजेपी भी कह रही है हमने तो कर दिया था, मामला हुआ, झगड़ा हुआ, कोर्ट तक गया और ये जो सुनवाई चल रही है वो भी फिलहाल अब तो टल गई लंबे समय के लिए। तो अब ऐसे में इसकी राह निकलती दिखती है आपको? मैम, आपको सबसे पहले आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, जो आप लोगों ने मेरे को इसमें जोड़े हैं आपके स्टूडियो में। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि मैं समाज का अध्यक्ष हूं, प्रदेश साहू समाज का। मैं राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन सरकार द्वारा 27% का आरक्षण हमको दिया गया है और राज्यपाल का भी मैं विरोध नहीं कर रहा। उन्होंने जो मैंने आदिवासियों के लिए बोली थी ऐसा शब्द का प्रयोग किए, अन्य के लिए नहीं बोली थी, इसका मैं विरोध कर रहा। और हेलो, हाँ बोलिए। और उस बात को मैंने डिबेट में भी उस दिन दिया था, प्रेस विज्ञप्ति में भी दिया था। मैं किसी को विरोध नहीं कर रहा हूँ। हमको जो 27% सरकार ने जो दे दिए हैं और जो आदिवासी को, ST SC को दिए हैं, उनका भी मैं समर्थन कर रहा हूँ। हमारे 27% को हमको मिलना चाहिए। रही बात राज्यपाल जी कोर्ट की बात बताते हैं, उसको सरकार जाने, कोर्ट जाने, उनको कोर्ट में सरकार जवाब देगी। उनको, राज्यपाल को इतना ईगो नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए मैंने उनको 10 तारीख तक का मैंने डेट दिया है, अल्टीमेटम दिया है कि 10 तारीख तक के तो हमारे समाज में कहीं वो तिथि नहीं बन पाएगी और 10 तारीख के बाद हम फिर पिछड़े वर्ग के लोगों से मिल के, सबसे मेरा संपर्क हो रहा है, उनको आगामी योजना बनाएंगे। जैसे आज बस्तर के पिछड़े वर्ग कल्याण संघ के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश साहू, उनको अपने हो को राज्यपाल बुलाई थी, आज उन लोगों से चर्चा किए हैं। तो ये लोग भी बात रखे हैं कि पिछड़े वर्ग की जो बात उठाए हैं टहल साहू जी, हम उनके साथ हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए किरण जी, ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। टहल जी, हमारी ये चर्चा अभी चलेगी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जा दोनों मेहमान हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया को सुनिएगा। मुझे लगता है किरण जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है, थोड़ा सा यदि हम आरोप प्रत्यारोप से हटें और यदि वाकई ये देखें कि एक्चुअल में लाभ मिलना चाहिए आरक्षण का उस विशेष वर्ग को, उन लोगों के लिए जो पहले बीजेपी की सरकार ने किया, फिर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार कितना कर रही है, इसका एक समाधान मिलके नहीं निकाला जा सकता क्या? सिर्फ इस चीज से बचा के कि एक क्रेडिट लेने की कोशिश ना हो कि हम यदि कर देंगे तो हमें फायदा मिलेगा या बीजेपी ने किया तो बीजेपी को फायदा मिलेगा। थोड़ा सा मिलके मुझे लगता है हो सकता है काम। जी राखी जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि डेफिनेटली ये जो आरक्षण है लागू होना चाहिए, चाहे जो भी जाति हो उन पर लागू होना चाहिए, और मैं सहमत भी करती हूँ। बट अभी प्रश्न ये उठता है कि जब पिछली बार आरक्षण लागू हुआ था तो इनके ही व्यक्तियों ने जाके कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की और स्टे ले लिया। तो प्रश्न फिर यही उठता है कि अगर ये लागू होता है तो फिर कहीं इनका ही कोई व्यक्ति जाके वापस स्टे लगा लेगा या फिर ये किसी अच्छे पद से उसे नवाजेंगे। तो बात लागू करने की नहीं है, बात है लागू करने के बाद इसे इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है। तो क्या कांग्रेस इसे इम्प्लीमेंटेशन के बाद अपनी वादे पे कायम रहेगी? क्या फिर से इनका कोई व्यक्ति जाके स्टे तो नहीं ले आएगा? तो काफी लाजमी है हमारी राज्यपाल जी का ये प्रश्न जो 10 बिंदुओं में उन्होंने कांग्रेस सरकार से पूछा है, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र के
अंदर आता है और जिसपे हम प्रश्न भी नहीं उठा सकते। और उन पे अगर हम किसी प्रकार का संशय करते हैं या कोई प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो सीधे सीधे उनकी योग्यता के ऊपर हम प्रश्न उठाते हैं। तो और मैं तो यही कहना चाहूंगी, जिस प्रकार ये कांग्रेस सरकार तो मुझे पूरी तरह आदिवासी विरोधी भी लगती है। जब एक आदिवासी योग्य महिला हमारे राज्यपाल जी अपने अधिकार क्षेत्र को उपयोग कर रही है तो ये उनकी योग्यता पे, उनकी कार्यशैली में प्रश्न उठाते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार हमारे महामहिम राज्यपाल जी चुनाव के समय छत्तीसगढ़ से हार जाती है, उनकी वोटिंग की बात आती है, जब एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के रूप में घोषणा करने की जब कोशिश की जाता है तो कांग्रेस यहाँ पे छत्तीसगढ़ से उन्हें हरा देती है। तो सीधे सीधे कांग्रेस की जो आदिवासी विरोधी चेहरा है, चरित्र है, वो जनता के सामने आता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक जालसाजी कर रहे हैं, एक षड्यंत्र या एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आरक्षण को लेके, जबकि इनकी मानसिकता या उनकी नीयत साफ नजर नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। हाँ नीलम चित्राकर जी, मुझे लग रहा है महत्वपूर्ण है स्थितियों को क्लियर करना। अब कौन विरोधी है इसका तो साबित करने के लिए तो आप लोगों को जानकारी टीवी मीडिया के माध्यम से ही पता है कि विधानसभा में अजय चंद्राकर जी बोले कि मैं तो आरक्षण के पक्ष में हूं नहीं, लेकिन मैं पार्टी के बंधा हूं, इसलिए मजबूरी में इसका समर्थन कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है, दिखाने का अलग है और करने का अलग है। अब ये पता है कि अगर हम विरोध करेंगे तो समाज नाराज हो जाएगा, तो वहां विरोध न करके राज्यपाल के पास मामला को अटका करके इस मामला को ये पोस्टपोन करना चाहते हैं। आप ये बताइए, यहाँ पर राज्यपाल पर उंगली उठाने वाली बात नहीं है, सीधा सीधा बात है। जब 10 बिंदु पर भी उनकी जानकारी मिल गई है तो फिर दस्तखत करने में लेट तो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको दबाव है, इसका मतलब ये है कि उनको रिमोट कंट्रोल से कोई ना कोई चलाया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से चलाया जा रहा है। कहीं न कहीं ऐसा 4 चीज का दबाव है, किसी की योग्यता वाली बात नहीं है। योग्यता में आजकल है ही कहाँ, ये तो उनको निर्णय करना था, लेकिन उनको कहीं न कहीं रोका जा रहा है। ये बात तो तय है, समझ में आ रहा है। नहीं, हम बोल रहे हैं कि कहीं न कहीं उनको रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। जब 10 बिंदु पर जानकारी दे दी गई है तो फिर क्या दिक्कत है? 10 बिंदु पर जानकारी हो चुकी है, 10 बिंदु पर जानकारी मांगा था, विभाग ने दे भी दिया है, उसके बाद तो उनको निर्णय करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा साजिश है और ये साजिश किसी के पीठ में बंदूक रख करके यहाँ पर काम किया जा रहा है। कहीं न कहीं इस काम को पुराने पेंडिंग की स्थिति में लाने के लिए ये सारा खेल राजभवन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खिलाया जा रहा है और इसी कारण से ये सारे चीजों पर लेट हो रहा है। लेकिन आज कोई भी समाज इस मामले के पीछे नहीं हटेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है उसको बेनकाब किया जाएगा। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक बात है यहाँ पे किरण जी, वो कह रहे हैं कि जितनी चीज़ों पर बात की गई है, बोला गया है, सवाल किए गए हैं, वो भी स्पष्ट किए हैं सरकार ने, बावजूद इसके नहीं हो रहा है। मैं फिर बोलूँगी, देखिए मैं राज्यपाल की भूमिका पर सवाल बिल्कुल नहीं उठाऊंगी और किसी को भी नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उठता है। पश्चिम बंगाल में भी ऐसी अपने राज्यपाल को पूरे इशारे पर ममता बनर्जी की सरकार के हर चीजों पर अड़ंगा डाला गया। ये तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है तो हर जगह जहां जहां पर विरोध उनके विपक्ष की जो पार्टी के अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वहाँ इन लोगों राजभवन के माध्यम से अपनी राजनीति रोटी सेक रहे। अच्छा, एक बात और है, एक बात और, मेरा सवाल भी किरण जी से ही था। किरण जी आप बोलिएगा, ठीक है, यदि इतना होने के बाद भी कहीं दिक्कत है, मुझे लगता है विपक्ष में आप हैं और विपक्ष भी तो जाके एक बार बात कर सकता है राज्यपाल से कि यदि तमाम चीजें स्पष्ट हो गई हैं फिर हस्ताक्षर में देरी क्यों हो रही है, क्या और कोई बात है? मुझे लगता है क्लियर हो जाएंगी चीजें। आपको याद हो कि आरक्षण का मुद्दा को लेकर राज्यपाल भवन तक हमारी पार्टी ने ही मुद्दा लेके गए थे और मार्च करके उन तक ही हमारी पार्टी ने ही ये मुद्दा उठाया था। तो वापस बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता। प्रश्न मैंने कहा ना, यही उठता है कि अगर ये इस आरक्षण का मुद्दा ये सदन पे लड़ना चाहते हैं या कोर्ट पे लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब सदन में जब ये विधेयक लेके आए हैं तब एक कमेटी बैठी थी जिसका इनको ड्राफ्ट इनको रिपोर्ट देना था।
रिपोर्ट सदन में पेश करने का, किस आधार पर यह आरक्षण बढ़ाया गया या दिया गया वो क्लियर करना था, जो कि इन्होंने रिपोर्ट सदन में पेश ही नहीं किया। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं विधेयक लाने का। सही मायने में तो ये आरक्षण विरोधी है और इस पर पालन करना ही नहीं चाहते, और गोल मोल करके कहीं ना कहीं अपने ये इसका दिखावे का ठिकरा किसी और के सर पे फोड़ना चाहते हैं। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है और कोई अच्छा हल या सही निर्णय हमारी जनता के पक्ष में या आरक्षण के पक्ष में जल्द ही आएगा। चलिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि फिलहाल सुनवाई टल गई है, लेकिन उससे पहले यदि हस्ताक्षर हो जाते हैं, कोई बात आ जाती है, तो चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि दोनों ही दल ये कह रहे हैं कि आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन पता नहीं ये पेच क्यों उलझा और फंसा हुआ है, लेकिन इससे बाहर तो आना होगा। टहल जी, आप लोगों ने, टहल जी मेरी आवाज़ पहुँच रही है? हाँ, पहुंच रही। हाँ टहल जी, आप लोगों ने तो जिस तरीके से एक समर्थन पत्र भेजा है और ये भी कहा है कि यदि अभी भी हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो आप लोग आंदोलन और एक प्रदर्शन भी करेंगे। आपको लग रहा है प्रदर्शन या आंदोलन से राह आसान हो जाएगी या फिर उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, राज्यपाल ने भी कई बिंदुओं पर सवाल किए हैं। अब हालांकि नीलम जी ने कहा कि उसके उत्तर दे दिए गए हैं या वो प्रोसेस में है, तो वो चीजें 1-2 दिन में मान लीजिए क्लियर होती हैं। बावजूद इसके यदि हस्ताक्षर नहीं हो रहा है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या उनकी भूमिका पर सवाल उठाना ठीक होगा, या फिर मामला यदि सुप्रीम कोर्ट में है तो अब सिर्फ उनके फैसले का इंतजार किया जाए? महामहिम द्वारा पेपर के माध्यम से एक बात बोली गई कि आदिवासी लोग आंदोलन किए, तो इसलिए मैंने उसको आरक्षण बढ़ाने बोली थी करके। तो अगर महामहिम को आंदोलन करने से ऐसा मिलता होगा तो ओबीसी समाज भी पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर लेगा और हम आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम जब तक कोर्ट में क्या होगा उसको मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी पार्टी इस आरक्षण का विरोध करेगा तो उनको नुकसान होगा भविष्य में। हमको 27% आरक्षण जो विधानसभा में पारित किए हैं, और विधानसभा में जो पारित होता है वो कानून बनता है, लोकसभा में जो पारित होता है वो कानून बनता है। तो इसमें कोर्ट में क्या होगा उसको मैं फिर दोहरा रहा हूँ, उससे मतलब नहीं, लेकिन राज्यपाल महोदय को इसमें दस्तखत करना चाहिए। 27% के लिए ही अटक गए मामला। तो हमको ऐसा प्रतीत होता है, हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ छलवा हो रहा है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, और ये न्याय राज्यपाल महोदय को करना चाहिए। मैं उनसे अभी भी निवेदन कर रहा हूं ताकि हम आंदोलित ना हो। हम छत्तीसगढ़ वैसे भी शांत प्रिय क्षेत्र है और इस छत्तीसगढ़ में कोई भी आंदोलन ना हो, ये मैं चाहता हूं, और मेरे द्वारा हो ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन अगर ये 27% वाले आरक्षण के विधेयक में दस्तखत नहीं हुआ तो मैं 10 दिन के बाद फिर बोल रहा हूं कि सभी जाति के लोगों से, जाति के प्रमुख लोगों से, जितने ओबीसी बिलोंग करते हैं वो जनप्रतिनिधियों से, सबसे मैं संपर्क में हूं। उसके बाद योजना बना के हम फिर आंदोलन करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए नीलम चंद्राकर जी, मुझे लगता है अब बहुत उम्मीदें हैं सरकार से, इसको कर जाएं, लड़ रहे हैं। सामाजिक संगठन भी कहीं ना कहीं समर्थन कांग्रेस का ही कर रहे हैं। विपक्ष ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है, मामला कोर्ट में चला गया, लेकिन यही है कि वहां की सुनवाई तो टल गई है। उससे पहले ये चीजें यदि हो जाती तो शायद कांग्रेस के लिए एक बहुत प्लस जाएगा। ये तो विशेष सत्र बुला करके माननीय भूपेश बघेल जी ने प्रस्ताव पारित किया, और अभी जो बोल रहे हैं कि प्रस्ताव पारित हुआ विधानसभा में दिखावा के लिए, तो वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग विधायक लोग भी थे, अन्य पार्टी के भी विधायक थे, तो उन्होंने भी तो वहां पर सारी चीजों में प्रस्ताव पारित किया है। तो फिर क्या उन लोग भी दिखावा किए हैं? ये सीधा सीधा मनसा है कि यहाँ पर दूसरे के रिमोट से यहाँ पर चलाया जा रहा है जो सिस्टम है उसको। और माननीय भूपेश बघेल जी का मनसा साफ है, क्लियर है कि उन्होंने अपने तरफ से करके भेज दिए, उसकी जानकारी जो भेजी थी उन्होंने भेज दिए। आज उसी कारण से वो इस बात से नाराज भी हुए मीडिया के सामने कि हम लोगों ने अपने तरफ से पूरा कर दिया है, लेकिन उनको दस्तखत करने में क्या दिक्कत आ रही है वो स्पष्ट करें। और जो जो जानकारी मांगी है वो बिंदुवार उनको जानकारी दे दी गई है। और वही सवाल, कोर्ट का मामला भी टला हुआ है, तो उस दरमियान तक के सारा एक क्रियाकलाप किया जा सकता है, लेकिन बस इसके लिए मनसा साफ होने की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी के और राजभवन की।
बिल्कुल, चलिए ठीक है। मुझे लगता है ये बात बार बार राज्यपाल और राजभवन तक जा रही है तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि राज्यपाल जो चाह रही थी वो जवाब उनको यदि पहुंच गए हैं जैसा कि आपने कहा, तो मुझे लगता है चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जानी चाहिए। ये खैर देखेंगे आने वाले वक्त में। समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर आरक्षण पर बढ़ी रात, सियासत बेशुमार हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है। और लगातार हम छत्तीसगढ़ में उस मुद्दे को बहुत बड़े रूप में देख रहे हैं। देखिए, इलेक्शन है, यदि ये हो गया तो कांग्रेस को इसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को इसका फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन इस वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिन्हें आरक्षण वाकई चाहिए, जिनका हित कहीं ना कहीं इसमें होगा, उनके लिए मुझे लगता है ये ठीक होगा। तो सबको मिलकर एक बार इसमें प्रयास करने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।